श्री राम थोड़ी समय के अंदर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते विद्या अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद में भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों के चारों विद्या अध्ययन करके वापस आए अयोध्या नगरी के अंदर। अयोध्या नगरी के अंदर एक बार विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं। अयोध्या नगरी के अंदर आए और अयोध्या नगरी में आकर के भगवान श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों रहने लगे। गुरु विश्वामित्र मुनि आते हैं और गुरु विश्वामित्र मुनि एक बार राजा दशरथ को कहने लगे, राजा दशरथ मेरे को राम लखन की जरूरत है। राम लखन को लेकर के भगवान श्री राम और लखन दोनों के दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि लेकर के राम लखन को वन में जाते हैं। भगवान राम वन में जाकर के राक्षसों का वध करते हैं, क्योंकि राक्षस लोग हवन यज्ञ पूजा पाठ के अंदर जिक्र पैदा करते थे। और भगवान राम ने सबसे पहले वन में जाकर के किसको मारा है? ताड़का को मारा है। किसको मारा है? ताड़का को। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा है। एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि भगवान ने सबसे पहले नारी को क्यों मारा, मरने क्यों आई? भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, राम ने ताड़का को मारा। और मर्द का काम नहीं होता कि नारी को मारे। क्या भगवान मर्द नहीं थे? और मर्द थे तो उन्होंने नारी को मारे थे। तो सदनों बड़े बड़े विद्वानों से भी पूछा, वो भी कहने लगे महाराज समझ नहीं आ रही। मेरे को एक ही बात समझ लो, खुद चली थी हरी बात समझ लो, खुद मरना यही होगी। बाकी ठाकुर की कृपा जैसे भगवान की लीला, भगवान ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा। उसके बाद में भगवान राम ने मारीच को ऐसा बाण मारा 100 योजन दूर जाकर के मारीच गिर जाता है। उसके बाद विश्वामित्र मुनि राजा जनक की नगरी में जाते हैं राम लखन को लेकर के। और सदनों मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लखन दोनों के दोनों जनक नगरी में जाते हैं। और राजा जनक को पता चला विश्वामित्र मुनि आए, तो राजा जनक ने आदर सत्कार के साथ उनको लेकर के आए। और आदर सत्कार के साथ लेकर के उसके बाद में राजा जनक को पता चलता है, तो राजा जनक आदर सत्कार के साथ लेकर के आए। उसके बाद में पता चला कि राम लखन दोनों के दोनों दशरथ के बेटे राजा जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राजा जनक कहने लगे मैंने दशरथ जी महाराज को निमंत्रण पत्र नहीं दिया, फिर भी आज राम लखन दशरथ के बेटे मेरे घर पर आ गए तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई महाराज। सदनों वहां पर सीता का स्वयंवर होता है, एक बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ है। और राजा जनक कहने लगे महाराज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, संत मेरे घर में आ गए तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न, राजा जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। कृपया शांति का दान दे, एक बार कथा में विघ्न है तो महाराज आप शांति के साथ बैठ जाए, बीच में कोई विघ्न पैदा नहीं किया, ठीक है? बैठ जाए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु विश्वामित्र मुनि राम और लखन को कहते राम लखन कल विश्वामित्र मुनि आपको लेकर के जाएंगे धनुष यज्ञ के अंदर। और राजा जनक की एक बेटी है जिसका नाम है सीता, और राजा जनक ने एक धनुष रखा है। और उस धनुष को जो कोई उठा लेगा उसी के गले में सीता माला डाल देगी। और सदनों वो धनुष क्या था? शंकर भगवान का धनुष था। एक बार राजा जनक को दिया था शंकर भगवान ने। और हमारे वेदों के अंदर बताया जाता है कि 10,000 हाथियों को लगा करके उस शिव जी के धनुष को लेकर के राजा जनक आए थे। 10,000 हाथियों को। और मां सीता क्या कर रही, एक हाथ से उठा करके रोजाना उसको झाड़ू निकाल दिया करते थे। 10,000 हाथियों से लेकर के वो एक हाथ से ही उठा करके झाड़ू निकाल दिया करती थी। तो राजा जनक ने प्रण कर लिया कि सीता उसी के गले में माला डालेगी जो एक हाथ से इस धनुष को उठा देगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े पहलवान आए। दूसरे दिन धनुष रखा गया एक मंच के ऊपर। और सदनों रावण भी आया।
राम लखन दोनों के दोनों वहां पर बैठे, विश्वामित्र मुनि भी बैठे हैं, बहुत से राजा लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी सभा है। और धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए, तिल भर भी धनुष नहीं उठ पाए। अंत में रावण कहने लगा कि हे राजा जनक, हम 10,000 आदमी एक साथ मिलकर के उस धनुष को उठा सकते हैं क्या? राजा जनक कहने लगे नहीं, क्या 10,000 उठा दोगे तो मेरी सीता 10,000 पतियों के गले में माला डालेगी? ऐसा क्रम नहीं होने देगा। सदनों, राजा जनक हाथ जोड़ देते हैं और सभा सदस्यों से कहते हैं, सभा सदस्यों, मुझे पता नहीं था ये धरती सूरवीरों से खाली हो चुकी है, और मुझे इस बात का पता होता तो धनुष यज्ञ कभी नहीं करता मैं। और आज इस धरती के ऊपर कोई सूरवीर बलशाली नहीं है, सब सूरवीर बलशाली चले गए। तभी सुनो क्या होता है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, भगवान का अनुग्रह करो, बहुत ही बढ़िया बैठो तो कांटिया अवसर तो ये अलादुल खाने। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, राजा जनक ने जब ये बात कही कि इस धनुष यज्ञ को मैं करता ही नहीं, इस धरती को सूरवीर बलशाली नहीं है तो, और ये धरती सूरवीरों से बलशाली से खाली हो चुकी है। तभी लखन खड़े हुए और लखन खड़े होकर के कहने लगे, राजा जनक ठहर जाइए महाराज, आप ये नहीं कह सकते ये धरती सूरवीरों से बलशालियों से खत्म हो चुकी है, मैंने कई धनुष तोड़ दिए। इतनी बात सुनी तो बात सुन करके और राम ने हाथ पकड़ के लखन को नीचे बिठा लिया, बैठ गया। राजा जनक कहने लगे, ए लखन खड़ा होकर के धनुष को तोड़, फिर पता चलेगा बलशाली का। सजनों, दोबारा फिर लखन खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहने लगे, हे राजा जनक अभी आ रहा हूँ। राम ने फिर पकड़ करके हाथ नीचे बिठा लिया, बैठ जाओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है, तेरी से बड़ा हूँ। राजा जनक कहने लगे, लखन बैठ क्यों गए? लखन फिर खड़े हुए, राम ने हाथ पकड़ करके नीचे बिठा लिया, बैठ जाओ, तेरे से बड़ा हूँ। लखन कहने लगे, तूने मेरा खून पी लिया राम, जब भी खड़ा होता हूँ मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुन ले कान खोल करके। अगली बार या तो तेरे साथ जन्म नहीं लूंगा, अगर तेरे साथ जन्म लूंगा तो तू मेरे से छोटा होगा, मैं तेरे से बड़ा होऊंगा। राम कहने लगे, अगले जन्म लेकिन अब बकवास करने की जरूरत नहीं, नीचे बैठ जा, पहले वादा कर। राम कहने लगे, तेरे साथ मैं वादा करता हूँ, अगले जन्म के अंदर तू बड़ा मैं छोटा, इसलिए कृष्ण छोटे बलराम बड़े। बलराम कौन थे? लखन थे। कृष्ण कौन थे? राम थे। कहने लगे, अगले जन्म में तेरे को मैं बड़ा बना दूंगा, अब तो बैठ जा मेरा बाप, अब तो बाप बात। गुरु विश्वामित्र मुनि कहते, राम खड़े हो और राजा जनक का काम करो। राम ने प्रणाम किया, आकर के धनुष को प्रणाम किया, और धनुष को प्रणाम करके जैसे ही धनुष को उठा करके डोरी चढ़ाना चाहा तो एकदम धनुष बीच से टूट जाता है। तो बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। और सदनों, भगवान राम ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया और राजा जनक को बड़ी खुशी होती है। राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं और राजा जनक अपनी बेटी सीता को कहते हैं, सीता खड़ी हो, और खड़ी होकर के सीता राम के गले में माला डाल दी। माँ सीता आती है, आकर के भगवान राम के गले में माला डालती है। धनुष तोड़ा शिव जी का श्री राम जी ने, जनक नंदन मन में विधाता मेरी पूर्ण हुई कामना, खुशी की सुहानी घड़ी आ रही है।
गया संताप जो दिल में था वो भारी, अब जगत की पूर्ण अभिलाषा हुए सारे, मिट गया संताप जो दिल में था वो भारी, काल भर माला सिया ने राम को पाए, हाथ मंगल गीत सखियों ने मिल के गाए, काल भर माला सिया ने राम को पाए, हाथ मंगल गीत सखियों ने मिल के गाए, महिमा जय हो महिमा अपरंपार है इनके नाम की, महिमा अपरंपार है इनके नाम की, जय बोलो सीताराम की, जय बोलो सीताराम की, डालर ही भरमाला हो जानकी, डालर ही भरमाला हो जानकी, जय बोलो सीताराम की, राम की, जय बोलो सीताराम की। इसी प्रकार भगवान राम के गले में माँ सीता ने हार डाल दिया। माँ सीता का विवाह भगवान राम के साथ में होता है। उसके बाद में दशरथ जी महाराज को बारात लेकर के बुलाया। दशरथ जी महाराज आए भरत शत्रुघ्न को लेकर के। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज ने राम लखन से मिलन किया। उसके बाद में राजा जनक आते हैं और आकर के कहते हैं, महाराज मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है सदानंद, उसके 3 बेटियां हैं, उसके साथ आप अपने पुत्रों का विवाह कर दीजिए। राम के साथ में सीता बेटी पर सुंदर बिठाया गया। लखन के साथ में उर्मिला और भरत के साथ में मांडवी, शत्रुघ्न के साथ में श्रुति कृति, चारों भाइयों को और चारों बहनों को बिठा करके वेद मंत्रों के द्वारा गुरु वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ हवन करके और पानी ग्रहण संस्कार करवाते हैं। पानी ग्रहण संस्कार का थोड़ा अर्थ बता दें। पानी ग्रहण संस्कार क्या होता है? सजनों, कन्यादान को पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। अब तो वो पानी ग्रहण संस्कार नहीं रहा। अब तो पानी ग्रहण संस्कार नहीं रहा। हकीकत में सच्चाई में पानी ग्रहण संस्कार उसको कहते हैं भैया, जब कन्या विवाह कर्म के अंदर बैठती है तो उसके सिर से पानी टपकता है। उस पानी को पितर प्रसन्न होकर के पीते हैं। पहला जमाने में बात है, पहला जब बुढ़ी होती है हम पूछो हम फेरा वहां सिर धोगे, गिल्ला सिर फेरा करवाता होता नहीं। हाँ, उससे हकीकत में पानी ग्रहण संस्कार होता है। और गिले सिरों का पानी का टपका पड़ा है, उससे पितृ देव प्रसन्न होकर के पीते हैं। और पितरों के प्रताप से, पितरों की संतुष्टि प्रसन्नता से उस घर में संतान की कमी नहीं। और अब तो ये संस्कार है कि नहीं? आज तक बात रहा था, 2 व्यक्ति शुरू करा गया है। अभी थोड़ा दिन लग गया हूँ, मैं घेरा खड़ा हो तो मैं कहना कि भाई एक 2 बार समझ का ऑपरेशन है, नाम तो करे घर ऑपरेशन लग गया था। 2 लड़की शुरू किए थे, आप सुना सके लग गया ऑपरेशन। संस्कार हमारे नहीं,
सजनों, भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई बैठे हैं, चारों बहनें बैठी हैं। राजा दशरथ जी महाराज कन्यादान करते हैं, उसके बाद में सीता की विदाई करते हैं। आइए हम भी सीता की विदाई करेंगे और उसके बाद में कृष्ण का जन्म। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों विवाह क्रम होने के बाद चारों बहनों को लेकर के मां सुनैना बैठ जाती है। राजा जनक की धर्मपत्नी का नाम था सुनैना। संस्कार जब हो चुके और चलने लगी बारात, प्रेम भाव से सिया को यूं समझावे मात। सजनों, मां सीता को, श्रुतिकृति को, उर्मिला को, मांडवी को, चारों बहनों को बिठा लेती है मां सुनैना। और मां सुनैना अपने पास में बैठा करके और उसके बाद में कहने लगी, बेटियों अब अगले घर आपको जाना है, तो अगले घर में क्या करना है। सजनों, हमें भी अपनी बेटी को घर से जब विदा करें तो अच्छी शिक्षा देना चाहिए। देते हो क्या अच्छी शिक्षा? ये शिक्षा जो है बेटी को ले संगो फोन बैटरी लो भाई 3-5 मिनट 1 घंटे बाद में सारा गंगा दिखाता है। शिक्षा दे नहीं बेटी, कैसा भी घर है उसमें रहे। और सजनों, हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए अपनी बेटी को। हमारे वेद पुराण ग्रंथों के अंदर तलाक शब्द नहीं है, और तलाक शब्द हिंदू का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है। तलाक किसका शब्द है? उर्दू का। हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं? इतनी भी बड़ी हिंदी की व्याकरण कर रखी हो, उससे भी पूछ लीजिए भैया, किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वेद पुराण ग्रंथ लिखे उस टाइम हमारे संत महात्मा को ये पता नहीं था कि हमारी होने वाली संतान ऐसी होगी जो 3-3 शादी करेगी। उनको ये पता नहीं था, क्योंकि दान एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं। कन्या दान कर भी तो एक बार की जाती है। आप उनको छोटे बात को गलत रीति है, शास्त्र की रीति होती है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित बड़ी सुंदर बात कहती मां सुनैना, और कहती है, बेटी सुन मेरी बात को। संस्कार जब हो चुके और चलने लगी बारात, प्रेम भाव से सिया को यूं समझावे मात। हे बेटी, अब तेरे को पढ़ाई करने जाना है, अगले घर जाकर के क्या करना, सुन मेरी बातों को। निज स्वामी को जानी, अपने पति को, देव गुरु भगवान, पिता समझ कर ससुर को करना आदर मान। हे बेटी, अपने पति को देव गुरु भगवान समझ करके उसकी सेवा करना, मन वचन कर्म से उसकी आज्ञा का पालन करना। अपने ससुर महाराज को अपना पिता समझ करके उसकी सेवा करना। वो तेरे धर्म का पिता है, मैं राजा धर्म को तेरे पाप के पिता है। सेवा करना सासू की अपनी मात समान, नित्य उनकी आशीष ले तब होगा कल्याण। हे बेटी, अपने सासू माँ की सेवा करना, नित्य प्रतिदिन उनकी आशीष लेना, नित्य प्रतिदिन उनका आशीष लेना। सजनों, ये पहले के जमाने की बातें हैं, और अब तो सासू माँ का भी गला बदल जाना है। और पहले सच्चाई थी, पहले बिल्कुल सच्चाई। पहले मुझे पूछो, आपका सासू का रोजाना पर दावती वक्त रखना होता है कि नहीं? और अगर सरस्वती की लेनी चाहिए बड़ी बड़ी बातें में घट गया है कि नहीं? पर दबाने से और सासू को जरिए गंदवानी करें, दीपक दबे ना दबा कर हटा देंगे। गोविंदाय नमो नमः, उनकी बच्ची की कई कोई बिचारी करती है। और बड़ी सुंदर बात कहती मां सुनैना, आगे क्या
देवर को चित धारियो छोटे भाई समान हे ननद जेठानी का कभी करना मत अपमान। हे सिया अपने देवर को छोटा भाई समझ करके उसके साथ रहना, ठीक है, और ननद जेठानी का कभी अपमान नहीं करेगी। वाणी मीठी बोलना जो सबके मन को भाए, प्रेम बढ़े परिवार में कलह निकट नहीं आए। हे बेटी बोलना तो ऐसे बोलना कि सारा परिवार सोचे एक बार और बोले, प्रिय बोलना, मीठा बोलना, और किसी ना बोले बेटी हाँ घर वाले कहेंगे माँ चुप हो गया, माँ बोलने एक बेचारा कहे मेरी माँ तो फिर चुप हो गई है, कोई आवाज है कोई, देखो सारा हाल है तो माँ तो बात नहीं करवानी, किसी प्रहरी को ना करवानी जाना सके, सारा हाल है हाँ माँ ही बोलेगी, गलत बात है। नित्य प्रति उठ कर मांगना और ईश्वर से ये दान, सुखी बसे परिवार सब संतान हो गुणवान। भगवान से प्रार्थना करना हमारे घर में संतान हो, गुणवान हो, परिवार में सुखी बसे। इसी तरह कहती हुई नई हृदय लिपटाए, नेत्रों में जल भर गया गए जनक जी आए। इसी प्रकार कहती कहती छोटी सी बेटी सीता को मां सुन लेना अपने छाती से लगा लेती है और रोने लग जाती है, सिया अब तू जाएगी नहीं को छोड़ देगी, बेटी सिया जाएगी। और राजा जनक जी आ गए तो मां सीता और मां सुनैना दोनों के दोनों रो रही, और जनक जी महाराज राजा जनक आकर के हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ करके कहते सिया कहना मेरा भी सिया कर ली जो स्वीकार, अजर अमर और अटल रहे पुत्री तेरा सुहाग। बेटी मेरा कहना मान लेना, तेरा सुहाग अटल रहे, मैं तो यही कामना करता हूँ। पति अपने के चरण में रखना सच्ची प्रीत, यही तुम्हारा धर्म है और यही पुरानी रीत। बेटी पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, यही पुरानी रीति है। निर्धन हो बलहीन हो चाहे हो कुरूप, प्रेम भाव से वर्तना जैसे सूरज धूप। और बड़ी सुंदर बात कहते राजा जनक लास्ट में, बेटी कितना कोई व्रत करे और कितना ही तीर्थ दान, पर पति सेवा बिना है सभी घोर नरक की खान। हे बेटी कोई कितना व्रत करे, पूजा पाठ करे, हवन यज्ञ करे, पर पति सेवा के बिना सारा का घोर नरक की खान। और राजा जनक कितना कहते थे, अपनी बेटी सीता को उठा लेते, हृदय से लगा करके रोने लग जाते हैं। सजनों बेटी का विदाई का समय ऐसा होता है, कितना भी पत्थर के बाप क्यों ना हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं? अरे आ जाते कि नहीं? उस टाइम तो वो भाई भी रोता है, बस सारे दिन लड़ता है, रोता है कि नहीं? एक कोने में खड़ा होकर के वो भी याद करता है, बहन तेरे को बड़ा मेहनत दी है, पर आप तुम्हारे को छोड़ करके जाएगी। और सदन सच्चाई है, बेटी की विदाई का समय ऐसा है कोई इंसान देख नहीं सकता, कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो वो देख नहीं सकता, क्योंकि बेटी पराया था जरूर। और इतनी बोली समझ में नहीं आ गया आज तक, हे परमात्मा दिमाग को बहुत क्यों जी होते,
सच्चाई की बात सुनो, बेटी बोली है और बोली है दुख है, लेकिन के साथ दिक्कत ना हो। सच्चाई में बोली है पहला कभी कोई तुम्हें बोली एक पुराने पुरुष के साथ पराये पुरुष के साथ में वो चली जाती है और हम भेज देते हैं। चली जाती है कभी बैठा कर रिश्तेदारी है पर चली जाती है, अपना मान करके चली जाती है ना। दूसरी बात आगे जाकर के सासू ससुर हमारे बिना काम गई मम्मी पापा कहना शुरू कर दिया कि बाबी में माँ है कि भी वो बाप है। और आदमी से 50 साल हो गया तो कहो तेरो बाप तेरी माँ, वो मुझे भी मेरी माँ और वो आते लगे मोटी की बोली हुई सच्चाई की बात सुनो। ब्याह की बेटी भेजो, दूसरे दिन आते ही कहीं मारे बैठेगा मारे बैठेगा मारे बैठेगा तो की कोई नहीं। अच्छा पौड़ी तो 20 साल तक कौन को से मोटी करी है, 1 मिनट में मारो तो बोली है 1 मिनट में फिर अपना लेगी, आप 20 साल में छोड़ देगी, जानते मारेंगे 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 है कि नहीं। और फिर भी बेटियों की तरफ अत्याचार गलत बात है। मैं तो यही बात कहूँगा हर सासू माँ का फर्ज होता है उसको अपनी बेटी समझे, वो सब कुछ छोड़ करके और आपके घर में आ गया आ गई कि नहीं। और बेटी एक ऐसी चीज जैसे दोनों अपने माँ बाप घर परिवार सब कुछ छोड़ करके और अकेली घर से नहीं जाती है तो जाता है उसके साथ में जाता है क्या, इसलिए बोली है। इसीलिए हमारे वेद पुराण शास्त्र बेटी को चिड़िया कहते हैं, चिड़ी है उड़ के आप गऊ है कि गऊ मारो ना। इसीलिए बेटी का मान करे सम्मान करे, बेटियों को अच्छी इनको मारे बड़ा ख्याल करती है आपका। सच्चाई में बेटी ख्याल करती है नहीं। पिता को एक बार कोई सिर दर्द हो गया 4 बार पूछे पिताजी अरे ठीक है मम्मी दर्द ठीक है, सब लोग बेटी बेटी है। और बेटी के साथ साथ जाकर एक कर सिर को हाथ रखिए 10 रुपया दे दिए सारा काम में बीते भाई मेरे बाप हो और 100 रुपया दे दिए देखो तो 10 है कि नहीं। एक बार भाई आज मेरे भाई आए हुए आज मेरे भाई है कि नहीं, कितनी खुशी होती है। तो सब लोग बेटी का विदाई का समय हो जाए ऐसा होता है, इतना भी पत्थर दिल इंसान को पिघल जाता है। इसलिए राजा दशरथ जी महाराज अपनी बेटी की विदाई करते हैं। आइए हम भी अपनी माँ सीता का विदाई करें। जिस प्रकार आप अपने घर से बेटी को विदा करते हो तो आपके साथ में क्या बीतती है वही बीत रही है किसमें, राजा दशरथ राजा जनक जी महाराज। राजा जनक अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो क्या कहते हैं, ओ बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। ओ मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ससुराल में इतना प्यार मैं कभी ना याद
बाहर मिले कभी ना याद आए ससुराल में तेरा प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे होठों पे हंसी की धूप खिले कभी जिसकी ज्योति ना होती तुझे ऐसा रूप सिखाने कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा बाबुल भी रोए बेटी भी रोए माँ के कलेजे के टुकड़े होए बाबुल भी रोए कैसी अनोखी रीत ये आई कोई जन्म दे कोई ले जाए बाबुल भी रोए बेटी भी रोए माँ के कलेजे के टुकड़े कितने लाडों से है जिसको पाला आज उसी को है घर से निकाला अरे कितने लाडों से है जिसको पाला आज उसी को है घर से निकाला हम क्या चीज है राजा महाराजा बेटी को घर में कोई न रख पाए बाबुल भी रोए बेटी भी रोए माँ के कलेजे के टुकड़े पीछे रह गया प्यार
पथ पे है जाना। और सही बात कह रही है, जितना प्यार था वो पिता के घर में रह जाता है, रह जाता है नहीं, रह जाता है नहीं। और बेटी गाती है ना, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कर गया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कर गया। लिखिया नसीबा दिया, लिखिया नसीबा दिया, जो लिद बिच पै गया है बाबुल मेरिया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कर गया, बाबुल मेरिया। जुग जुग जीवन रब्बा मेरे सोने वीर प्यारे, तत्तीवाना लगे मेरे माँ दे राज दुलारे। मामिया मासिया पुआ छड़ के, मामिया मासिया पुआ छड़ के डोली दे विच बह गईया है बाबुल मेरिया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कर गया, बाबुल मेरिया। कबरां विचों बोली माए, दुख सुख दी नाल बोली माए, आवा तामया नी माए, आवा केड़िया चावा नाल, मां मैं मुड़ने पेके आउणा, पेके हुंदे मावना, मां मैं मुड़ने पेके आउणा, पेके हुंदे। सबसे ज्यादा भैया बेटी का घर जब तक माँ बाप है तब तक, उसके बाद में बेचारी की पूरी आनी है, इसीलिए बेटी के लिए क्यों होता है। भाई बहन की बिछड़ी ये जोड़ी, रह गई दिल में यादें वो थोड़ी। अरे भाई बहन की बिछड़ी ये जोड़ी, रह गई दिल में यादें वो थोड़ी। साथ दुआएं ले जा सकती और न कोई साथ में जाए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े हो, बाबुल भी रोए। इसी प्रकार भैया माँ सीता की विदाई करते हैं। राजा जनक जी महाराज माँ सीता को देख करके रो रहे हैं, सखियां भी रो रही है, सिया जाएगी कभी वापिस आएगी, सिया आऊंगी जल्दी आऊंगी। अपने पिता को धैर्य देती है कि वैसे मैं जल्दी आऊंगा। माँ सो लेना पागल हो जाती है। और सजनों वो वृक्ष भी रोते हैं, जिन वृक्षों के नीचे बैठ करके माँ सीता आराम करती है। वो गौ माताएं भी होती है, जिन गौओं का माँ सीता दूध निकाला करती थी। और माँ सिया की ऐसी हालत को देख करके सब रोने लग जाते हैं नगरवासी। राजा दशरथ जी महाराज अपनी बेटी को विदा, जनक जी महाराज अपनी बेटी को विदा करते हैं। जहां तक रथ जाना है तब तक रोते हैं। उसके बाद में रथ को दिखना बंद हो गया तो सजनों रथ के चक्रों की जो धूल थी उस धूल को देख करके रोने, मेरी सिया जा रही है, मेरी सिया जा रही है, अरे मेरी सिया कभी वापस आएगी, मेरी बेटी कभी वापस आएगी। सजनों उसके बाद में राजा जनक को नगरी के लोग लेकर गए, राजा पागल हो गए। क्योंकि सजनों एक कारण भी होता है, घर में एक बेटी को विदा करते हैं और सारों घर सुनो हो जाए, यहाँ लगा घर में कोई नहीं, जब एक बेटी है और सच्चा ये बेटी का धनी है। राजा जनक को लेकर के बैठाया, महाराज का पागल हो गया। सजनों सीता की विदाई के बाद में राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों के चारों अयोध्या नगरी में आते हैं। अयोध्या नगरी में आने के बाद राजा जनक की नंदनी सिया
श्रुति कीर्ति उर्मिला मांडवी इन चारों का जो भी कर्म होता है वो हुआ। बहु बधारने का जो भी कर्म होता है वो सारा का सारा कर्म था। उसके बाद में भगवान राम के विवाह के सारे कर्म हुए थे। कर्म हुए जो थे और रीति हुई तो वे सारा कर्म। उसके बाद में भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों वहां पर रहते हैं। एक बार राजा दशरथ जी महाराज श्रवण समीप वही श्री के कानों के पास भेदभाव दिखाई दिए तो गुरु वशिष्ठ के पास गए, कहने लगे महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए, बुढ़ापा आ गया। बोले भगवान के वचन कब करूं? अरे कल ही शुरू कर दो, भगवान के वचन करने के लिए कोई टाइम थोड़ी निकालना है, आज ही शुरू कर देंगे। राजा दशरथ जी महाराज आकर के पूरी नगरी के अंदर ऐलान कर दिया कि कल के राजा राम होंगे, मैं भजन करूंगा। इस बात का पता चला देवताओं को, देवता लोगों में खलबली मच गई। केकई की बुद्धि बदली, केकई के राजा दशरथ जी महाराज से वरदान मांग लिया। पहले वरदान के अंदर भरत के लिए राजतिलक, दूसरे वरदान के अंदर राम के लिए 14 साल का वनवास, भगवान राम को वनवास मिल जाएगा। राजा दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार हुआ क्योंकि राजा दशरथ जी महाराज ने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद में राजा दशरथ जी महाराज के पुत्र भरत शत्रुघ्न राम लखन को लाने के लिए गए और भरत शत्रुघ्न को चरण पादुका देकर के राम वापिस विदा कर देते। राम लखन सीतासन को चल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद में पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी के अंदर सीता की चोरी हो जाती है। राम लखन सीता की गोद में जाते हैं। बाली का वध करते भगवान सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं। उसके बाद में भविष्य के साथ मित्रता होती है, रावण का वध कर देते हैं। बानर सेना के अंदर हनुमान जी महाराज प्रथम थे। हनुमान जी महाराज को भगवान ने अजर अमर और अटल का सुहाग दिया, तो अजर अमर रहेगा। उसके बाद में सीता की वनवास में जाता है। सीता को वनवास मिला तो वाल्मीकि ऋषि कुटिया में जाकर के लवकुश को जन्म देती है। लवकुश को जब पता चला भगवान राम तुम्हारे पिता है तो सदनों बड़ी भगवान राम को बातें कहते हैं कि राम तुम हमारे पिता नहीं हो सकते। हमने सुना है कि तू मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने मर्यादा क्यों तोड़ दी? अरे नकली सीता के फेर में असली सीता क्यों छोड़ दी? वन के अंदर तो नकली सीता थी, अब तो नकली नहीं है, और तूने असली सीता को क्यों छोड़ दी? कौन कहता तू मर्यादा पुरुषोत्तम है? गर्भवती सीता 6 महीने की तूने घर से निकाल दिया। और लवकुश ने बड़ी सुंदर राम कथा सुनाई तो राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों सीता को लाने के लिए जाते हैं। सीता जब आई तो नगरी के लोग कहने लगे कि हकीकत में सीता सही नहीं है, ये वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में रहती है, ये ठीक नहीं है। सदनों लोगों के कहने से राम ने कहा सीता तू मेरे को परीक्षा दे दे कि लवकुश मेरे बेटे हैं। सीता को बड़ा दुख हुआ। सीता कहने लगी महाराज जन्म से लेकर के आज तक मैंने परीक्षा ही परीक्षा दी है और अब मैं दुखी हो गई। जन्म हुआ तो धरती के अंदर वो परीक्षा, उसके बाद में मैं परीक्षा के कारण आ गई। अब धनुष कोई तोड़ेगा तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। अब धनुष ना तोड़ेगा तो मैं पूरा जीवन आजीवन तुम्हारी रहती है, वो परीक्षा। उसके बाद में आ गई पिता के घर को छोड़ करके पति के घर में 14 साल का वनवास मिल गया, उसमें परीक्षा। वापिस आई, आने के बाद में राम जी आपने दुनिया वालों के कहने से कि रावण के पास में सीता रही है, सीता सही नहीं है, दुनिया वालों के कहने से मेरे को छोड़ दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, अब वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में जाकर के मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। आपका ही गर्भ था और आपके गर्भ से ही मेरे को 2 पुत्र पैदा हुए। आज क्या तो लवकुश की परीक्षा दी। तो सीता हाथ जोड़ करके कहती है धरती मैया अगर लवकुश राम के पुत्र हैं तो मेरे को दरार दे दीजिए। धरती मैया मैं परीक्षा देती दुखी हो गई, मैं धरती में समाना चाहती हूँ। धरती मैया दरार दे दो अगर लवकुश राम के पुत्र हैं तो। बताया जाता है सदनों इतना कहते धरती एक गंभीर से फाट जाती है क्योंकि लवकुश हकीकत में राम के पुत्र थे और धरती की पुत्री थी सीता। सीता धरती की पुत्री थी और धरती में समा गई और राम रोते। सजनों राम कथा यहाँ पर समाप्त होती है। लवकुश छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक थे, माँ के बिना हो गए दुनिया वालों के कहने से। इसलिए भैया मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ इन चुगली चर्चाओं के चक्रों में कभी मत आना। नारद वीरेन गरबाड़ था
अनारदान से करम नहीं हो अर्थार में भी हाँ मंत्रा बहुत है पर मंत्रा इधर पड़े अर्थार लगा मैं मंत्रा कोई को लगे बड़ी मंत्रा भी है। तो सदनों आप लोगों से प्रार्थना है इन मंत्राओं के चक्रों में बताओ घर का नाश हो जाएगा। आइए कृष्ण जन्म की ओर लेकर के चलते हैं, ठाकुर का जन्म करवाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित ब्रह्मा के पुत्र आगे चल करके मरीचि ऋषि हुए उन्हीं के वंश में आगे चल करके चंद्रमा हुए। चंद्रमा हुए, चंद्रमा से इस वंश का नाम पड़ गया चंद्रवंश। चंद्रवंश के अंदर आगे चल करके राजा यदु हुए, यदु के अर्जन्य और पर्जन्य हुए। उन्हीं के वंश में चल करके राजा सूरसेन जी महाराज हुए। सूरसेन जी महाराज के घर में नवनंद यानी 9 बालक पैदा हुए। सबसे बड़े जो बालक थे उनका नाम था नंद बाबा और सबसे छोटा जो बालक था उसका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? क्या नाम था? वासुदेव। वासुदेव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं। इधर मथुरा के एक राजा थे, उस राजा का नाम था राजा उग्रसेन। क्या नाम था? राजा उग्रसेन। अरे क्या नाम था वो? तो फिर बोल लिया थोड़ा। क्या नाम था? राजा उग्रसेन। राजा उग्रसेन के घर में एक बार बालक हुआ तो पंडितों लोगों ने कुंडली बना करके देख करके कहने लगे ब्राह्मण देवता कि राजा उग्रसेन ये आपके वंश का नाश करने वाला है। तो राजा उग्रसेन ने एक टोकरी के अंदर फूल डाल करके और उस बालक को टोकरी में सुला करके और यमुना में छोड़ दिया। मथुरा से यमुना बहती गोकुल में आई और गोकुल के राजा सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे। और राजा सूरसेन जी महाराज जब स्नान कर रहे थे तो बालक को देख करके सूरसेन जी महाराज डुबकी लगाई, टोकरी को बाहर निकाला, उस बालक को अपने घर ले आए और उस बालक का नाम रख दिया कंस। क्या नाम रख दिया? कंस। कंस और वासुदेव जी महाराज दोनों एक ही घर के अंदर बड़े हुए थे। एक बार ऋषि नारद जी आकर के सारी बात बताते कंस तुम्हारे पिता ये नहीं है तो उग्रसेन जी महाराज मथुरा के तुम राजा हो। कंस उस टाइम जवान हो चुका था और कंस क्या करता है? कंस उस बालक को लेकर के कंस गोकुल से चल करके मथुरा में आता है और मथुरा में आकर के उस बालक को सारी की सारी याद है कंस को। और कंस ने कहा महाराज अब आप इस नगरी के राजा नहीं होगे, तुम कौन हो? मैं कंस जो आपने जन्म दिया तुमने को। सजनों तुरंत उग्रसेन जी महाराज को नीचे उतार करके कारागृह जेल के अंदर बंद कर देते हैं और जेल के अंदर बंद करने के बाद में कृपया शोर न करें, बैठ जाए। बोली राधे कृष्णा। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो कोई व्यवस्था नहीं हो रही छोड़ो और कृपया कथा की विधि बिगड़ न करें। प्रेम से राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आइए कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित बड़ी सुंदर बात है कि कंस ने उस राजा उग्रसेन को नीचे उतार करके कारागृह जेल के अंदर बंद कर दिया और जेल के अंदर बंद करने के बाद कंस ने मन में प्रण कर लिया कि मैंने वासुदेव जी महाराज के घर का अन्न पानी खाया है, उसका कर्ज दूंगा कैसे? मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दूंगा। सदनों वासुदेव जी महाराज के साथ में शादी तय हो जाती है। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह होता है और कंस ने अपने हाथों से कन्यादान किया और कन्यादान करने के बाद जैसे ही वासुदेव जी महाराज देवकी को लेकर के चले बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस ने अपने हाथों से उस देवकी का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद में जब देवकी को विदा करने लगे तब आकाश के अंदर बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और आकाशवाणी होती है। हे पापी दुराचारी कंस
जिस बहन को आज अपने हाथों से विदा कर रहा है, हाथों से विदा कर रहा है, हाथों से विदा कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। और कंस एकदम घबरा जाता है, इसकी 8वीं संतान मेरा काल होगा। तुरंत सजनों क्या करता है, कंस देवकी के केस पकड़ करके नीचे उतारी तो वासुदेव जी आगे आकर के कहने लगे, कंस इतनी देर थी तेरी बहन, अब है मेरी धर्मपत्नी, अब मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, इसको मार नहीं सकता। अच्छा महाराज, हाँ पर महाराज मेरी 8वीं संतान, इसकी मेरा काल है, 8वीं संतान में कृत दूंगा। वासुदेव और देवकी को विदा कर देते हैं। वासुदेव जी महाराज वादा करते हैं कि मैं 8वां पुत्र दूंगा। पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को लेकर के आए, आने के बाद में कंस ने पहले पुत्र को मारा नहीं, वापिस भेज दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवऋषि नारद जी आकर के कहने लगे, कंस पहले पुत्र को क्यों नहीं मारा? महाराज पहला पुत्र काल थोड़ी, 8वां पुत्र काल है, ये उंगली गिनी कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 और ये भी 5। भगवान का भरोसा नहीं, पहला 8वां बन सकता और 8वां पहला बन सकता, भगवान का भरोसा नहीं। वासुदेव और देवकी दोनों को बुलाकर के कारागृह में बंद कर देते हैं। पहले पुत्र को लेकर के धड़ाम से पृथ्वी को मारते गोविंदा नमो नमः। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के 6 भाइयों की हत्या हुई। 7वां गर्भ 7वें महीने के संरक्षण हो जाता है। 7वां गर्भ वही देवकी का रोहिणी के गर्भ से जाकर के पैदा होता है, उसका नाम रख दिया बलराम। बोलिए दाऊद जी महाराज की। दाऊद जी महाराज का जन्म हो जाता है और उसके बाद में सजनों भादव का महीना और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि यानी भादव लागत की 8 और रात के 12 बजे मेरे गोविंद, मेरे नारायण, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण चतुर्भुज रूप में मां देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के कहने लगे, वासुदेव और देवकी मेरी बात को सुनो। अभी मेरे को उठा करके आप गोकुल में छोड़ करके आओगे और गोकुल के अंदर नंद बाबा के राजमहल में मां यशोदा के पास एक छोटी सी लाली होगी, उस लाली को लेकर के आना। कुछ समय के बाद मैं आऊंगा और आकर के पापी दुराचारी कंस का वध करूंगा। इतना कहकर के भगवान छोटे से रूप में आकर के रोने लगे। और भगवान जब छोटे से रूप में आकर के रोने लगे तो उस बालक को रोते देख करके और मां देवकी उसकी गोदी मुंह पर हाथ रख लेती है। हिलाला हिलाला चुप 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 चुप, हिलाला चुप 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 चुप, हिलाला चुप चुप। भगवान कहने लगे, मां जब मैं राम रूप में आया तो तू कहती थी रो, और अब रो रहा हूं तो कहती है चुप चुप। बड़ी सुंदर बात कहती है मां देवकी, बेटा राम रूप में आया तो तू दशरथ जी महाराज के राज महल में था और आज तेरी मामा कंस की कारागृह जेल के अंदर राजमहल में नहीं रहा है। आज तेरे मामा कंस की कारागृह जेल के अंदर है और बेटा अब तू बच नहीं पाएगा, रो पहरेदार जा रहे हो। सजनों भगवान छोटे से रूप में आ जाते हैं। आइए हम भी भगवान का जन्म करवाते हैं। हमारे बीच में बड़ी सुंदर झांकी भगवान कृष्ण और वासुदेव की, तो आप लोग भी झांकी के दर्शन करेंगे। आइए झांकी को बुलाते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। आइए भगवान हमारे बीच में भी आएंगे, मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान का गुणगान करेंगे। आठम की है रात का नाथ आज थाने आनो है, आनो है, आनो। आठम की है रात, आठम की है रात का नाम आज थाने आनो है, आठम की है रात। आइए हमारे बीच में भी भगवान आ चुके हैं, ठीक है ना? भगवान आए नहीं, आज आप हरी भरी नहीं, आप भगवान आए अर्जुन थे आए।
कि घर में भगवान खड़े थे अठाए राम नाम नाम को चुप कराओ। सजनों आइए हमारे बीच में भी भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान को याद करें। आइए हमारे बीच में भगवान के दर्शन, तो सभी मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ में लेकर के गाएंगे जी। आज धानी आनो है, आठम की है रात, आठम की है रात काना, आज धानी आनो है, आठम की है रात, आठम की है रात काना, आज धानी आनो है, डोल निभानो है, आठम की है रात, आठम की है रात काना, आज धानी आनो है, आठम की है रात। अरे आने की तैयारी है, घर कंस को भारी है, प्रभु मत देर करो। अरे आने की तैयारी, घर कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। बातों धरो बाबा, कीर्तन में आने दो, बातों धरो बाबा, गोकुल में आने दो, घड़ी मत देर करो। आकर के ब्रजनी, आकर के ब्रजनी, कंस को मार कर